क्या आप लोग जानते हैं कि जैक मा चाइना के सबसे अमीर आदमी नहीं रहे हैं? दोस्तों हो सकता है कि आपने न्यूज़ हेडलाइंस में पढ़ा हो, अलीबाबा जैक मा इज नो लॉन्गर द चाइनीज रिचेस्ट पर्सन। दोस्तों जब मैंने इस इंफॉर्मेशन को, इस न्यूज़ हेडलाइन को पहली बार पढ़ा था दोस्तों, मेरे को एक शौक लगा था, क्योंकि दोस्तों मैंने इस लाइन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। मुझे थोड़ा अलग ही समझ में आया और दोस्तों बहुत सारे लोगों को भी थोड़ा अलग ही समझ में आया। पहली बार जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि भाई जो चाइनीज रिचेस्ट मैन है अब वो नहीं रहे हैं, नो लॉन्गर नहीं रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों को भी ऐसे लगा कि भाई नो लॉन्गर, पर दोस्तों जब मैंने ध्यान से दोबारा इस लाइन को पढ़ा तब मुझे समझ में आया भाई जो लाइन में कहा गया वो ये कहा गया कि भाई अब ये चाइना के सबसे अमीर आदमी नहीं रहे हैं, यानी कि नंबर 1 पे नहीं है, अब ये नंबर 2 पे आ गए। ही बिकम्स द चाइनीज सेकंड रिचेस्ट मैन। लेकिन दिक्कत की बात ये भी है कि मन में कंफ्यूजन क्या चल रही थी कि भाई सोशल मीडिया पे इतनी अफवाहें फैलाई जा रही है, इतनी बातें कही जा रही हैं कि भाई कहीं किडनैप तो नहीं हो गए, कहीं कहीं खो तो नहीं गए, कहीं किसी ने मार वार तो नहीं दिया है। मतलब बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि भाई जैक मा इज मिसिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। और दोस्तों ये बात जानने की हुई क्योंकि दोस्तों चाइना का सबसे अमीर आदमी जो था वो 2 महीनों से पब्लिक के, जो एक पब्लिक फिगर है, जो एक सोशल मीडिया स्टार है दोस्तों, वो लोगों की नज़रों से गायब है। दोस्तों बहुत बड़ी जानने की बात है। और दोस्तों ये गायब भी तब हुए थे जब इनका जो इन्होंने एक शो बनाया था, अफ्रीकाज बिजनेस हीरोज नाम से एक शो था जिसके जज भी रहे हैं दोस्तों, इन्होंने ही पूरा उसको मतलब फंडिंग वंडिंग सब इन्होंने दिया है। तो दोस्तों जो उसके मेन पिलर थे उस शो के, दोस्तों इनका शो का जो शो था उसका एक फाइनल एपिसोड रह गया था। दोस्तों फाइनल एपिसोड में जो मेन करता धरता है वो तो जरूर जाएगा, लेकिन दोस्तों ये उस इवेंट में अब्सेंट थे, यानी कि ये उस इवेंट में गए नहीं। और दोस्तों जब से लेके बहुत महीनों तक ये दिखे ही नहीं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा आखिर क्या हुआ था जैक मा के साथ जिसकी वजह से इनको पब्लिक फिगर, इतनी बड़ी पब्लिक फिगर पब्लिक की निगाहों से दूर रही। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूं जैक मा, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जैक मा के बारे में शायद नहीं पता होगा। दोस्तों जैक मा जो है वो को फाउंडर है Alibaba.com के। दोस्तों Alibaba.com जो है चाइना की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। दोस्तों आपने अमेजोन का नाम और फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये उसी तरीके से एक ई शॉपिंग कंपनी है, बस फर्क क्या है कि अमेजोन जो है वो चाइना में एंटर नहीं कर सकती है। चाइना की गवर्नमेंट के क्या है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जिसकी वजह से कुछ जो ऐप्स वगैरह हैं, जैसे हमारे इंडिया में टिकटॉक नहीं चला सकते हो आप दोस्तों, उसी तरह से आप चाइना के गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग वहां पर अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये सब नहीं चला सकते हो दोस्तों। इसलिए वहां का जो मार्केट कैप्चर करा है वो Alibaba.com ने करा है। जैक मा जो है सिर्फ Alibaba.com के को फाउंडर नहीं है, बल्कि उनके पास और भी बहुत सारी ढेर सारी कंपनियां हैं जिसमें फाउंडर, को फाउंडर और दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में पार्टनर भी हैं, जहां इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्ट कर रखा है। दोस्तों ये जो है इनके पास एक और कंपनी है जिसके मेन फाउंडर हैं, जो मतलब इन्होंने ही मेन स्टार्ट करी थी, वो है एक एंड ग्रुप। दोस्तों एंड ग्रुप क्या है, एक अलीपे है। अलीपे का आपने शायद नाम सुना हो दोस्तों। अलीपे फोन पे और पेटीएम की तरह काम करती है ई पेमेंट्स का। दोस्तों जैसा आपके फोन में आज फोन पे या पेटीएम है दोस्तों, उसी तरह से चाइना में लोग जो है अलीपे का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जैक मा जो है वो अपनी अलीपे कंपनी को आईपीओ पे लिस्ट करना चाहते थे। दोस्तों आईपीओ क्या होता है, आईपीओ होता है इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग। दोस्तों आपने स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट का नाम सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही है। इसमें क्या है, किसी की भी अगर फॉर एग्जांपल मेरी कोई XYZ कंपनी है, मैं उसको शेयर मार्केट पे लिस्ट करूंगा, यानी कि पब्लिकली ऑफर करूंगा, लोगों को पब्लिक को ऑफर करूंगा, ताकि मैं उनसे ऑफर करूं और उनसे कहूं कि भाई मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो और मुझे पैसा दो। दोस्तों इसीलिए जैक मा ने एक लार्ज फंडिंग के लिए अलीपे को लिस्ट करने के लिए, आईपीओ पे लिस्ट करने के लिए डाला। उनका बेसिक आइडिया ये था कि कम से कम उनकी जो अलीपे है वो उनको $35 बिलियन तक की उनकी जो है लिमिट जाएगी आईपीओ पर। दोस्तों अब क्या हुआ, इससे जब उनकी लिस्ट जब डालते हैं दोनों रिक्वेस्ट से थोड़ा पहले इन्होंने क्या किया भाई कि 1 हफ्ते पहले करीब इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने इनडायरेक्टली बैंक्स के ऊपर एक कमेंट कर दी। दोस्तों इन्होंने कमेंट में क्या कहा, इन्होंने कमेंट में कह दिया कि भाई जो गवर्नमेंट है वहाँ की, यानी कि जो बैंक्स हैं, बैंक्स पॉन शॉप है। दोस्तों पॉन शॉप वो होती है जहाँ पर आप कुछ गिरवी रखकर पैसे उधार लेते हो। जैसे कि आपको अगर किसी सुनार से पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे जाके कुछ पैसा मतलब कुछ उधार रखते हो, तब आप उससे पैसा लेते हो कर्ज पे।
दोस्तों ऐसे ही उसने वहाँ के बैंक्स को बताया। अब दोस्तों दिक्कत क्या थी कि वहाँ की जो बैंक्स थी, बैंक्स ओवरऑल कौन रूल कर रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट। और दोस्तों वहाँ की गवर्नमेंट इतनी बढ़िया कि आप उसके अलावा उसके खिलाफ अगर आपने चू भी कर दिया तो दोस्तों चाहे आप कितने बड़े भी 30 मार का सही, वो आपका मुंह बंद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अब दोस्तों क्या हुआ कि जब उन्होंने ये कमेंट कर दी पब्लिकली, अब दोस्तों पब्लिक फिगर की बातें तो कितने लोग सुनते हैं भाई, अब पब्लिकली उन्होंने जब ये बात कह दी तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें बनने लग गई। अब इस बात का चाइना की गवर्नमेंट ने थोड़ा बुरा मान लिया। तो दोस्तों क्या हुआ कि चाइना की गवर्नमेंट ने, अब मे भी हो सकता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शायद चाइना ने गवर्नमेंट ने रात ही रात में कुछ पॉलिसीज निकाली, यानी कि कुछ अपनी जो उनकी पॉलिसीज थी उनमें थोड़ा फेरबदल करके न्यू पॉलिसीज निकाल दी। उसके अकॉर्डिंग जो उनकी कंपनीज थी जैसे Alibaba.com है और अलीपे है, उसकी जो पॉलिसीज थी और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी उसके अकॉर्डिंग जो उनकी कंपनीज थी वो एंटी इश्यूज हो गई। दोस्तों एंटी इश्यूज में क्या था कि उनकी जो पॉलिसीज थी वो इनकरप्ट बताई गई, यानी कि जो उनकी पॉलिसीज थी वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ थी। इसकी वजह से दोस्तों उनको बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा, यानी कि जो मार्केट में वैल्यू थी वो कम हो गई, इनके जो स्टॉक्स के प्राइस थे कम हो गए थे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जो इन्होंने आईपीओ पर डाली थी अपनी अली पे, दोस्तों इनको वहां पे कैंसिल कर दिया गया, इनके अप्रूवल को कैंसिल कर दिया गया, डिनाइड कर दिया गया कि भाई आप नहीं डाल सकते हो। इसकी वजह से जो ये थे जैक मा, दोस्तों इनका $32 बिलियन का जो इन्होंने ख्वाब सोचा था दोस्तों इनका लॉस हो गया सिर्फ और सिर्फ इनकी कमेंट की वजह से। दोस्तों अगर आप जनरली देखोगे तो भाई इनकी कमेंट बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर अच्छी तरफ से देखो तो भाई बहुत ज़्यादा वैल्यूबल थी। क्योंकि दोस्तों चाइना में क्या है कि किसी भी अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, अगर उसको भाई अपने स्टार्टअप में फंडिंग चाहिए, अगर कोई फंडर कोई भी इन्वेस्टर उसको फंडिंग नहीं दे रहा है दोस्तों, वो क्या करेगा, लोन जाके लेगा बेसिकली। अगर लोन वाला उसको लोन नहीं देगा, अगर वो कहे कि भाई मेरे पास कुछ रख के जाओ, मेरे पास कुछ रखो तभी मैं आपको लोन दूंगा उसके बेसिस पे, भाई किसी को अगर लाखों करोड़ों रुपए की वो चाहिए फंडिंग और उस पर इतना चीज़ नहीं है कि वो आपको कुछ उधार रख सके उसके वैल्यूबल में, दोस्तों आप मतलब उसका तो नौका वो तो डूब गई। यानी उसका कितना भी बढ़िया प्लान से, कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट सही, आप उसको नहीं देख रहे हो, आप उसका फ्यूचर को नहीं देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि वो लोन चुका पाएगा या नहीं। इसकी वजह से उन्होंने उनके जो बैंक्स थे उनके मेंटेलिटी को पॉन शॉप मेंटेलिटी कहा था कि आप उसके लॉस को तो देख रहे हो लेकिन ये नहीं देख रहे हो अगर उसका स्टार्टअप आइडिया अगर हिट हो गया तो भाई जो गवर्नमेंट है यानी कि जो सरकार है उसका कितना बड़ा प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर उसका स्टार्टअप एक बहुत बड़ा बिजनेस बना तो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देगा, और जब बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा तो भाई ओवरऑल सरकार का बहुत बड़ा मुनाफा होगा। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। अगर उनके नज़रिए से, एक बिजनेस माइंडेड के नज़रिए से देखो, लेकिन दोस्तों सरकार ने इसको अपने ईगो पे ले लिया और दोस्तों उनके खिलाफ एंटी इश्यूज लगा दिए, जिसकी वजह से उनका जो जैक मा था उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ। दोस्तों सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी कहा है कि मे भी हो सकता है कि जो जैक मा है उन्होंने इतने बड़े लॉस की वजह से हो सकता है थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने स्टेप बैक ले लिया। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑनेस्टली देखोगे तो दोस्तों इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया था एंटरप्रेन्योर्स के लिए। दोस्तों इसी की वजह से इनका हाई लॉस होने के बाद और इतनी रेपुटेशन मार्केट में गिराने के बाद आज ये दोस्तों सेकंड रिचेस्ट मैन बन चुके हैं चाइना के। दोस्तों आशा करते हैं कि दोबारा से जैक मा बाउंस बैक करेंगे और दोस्तों फिर से चाइना के सबसे अमीर आदमी बन के दिखाएंगे। दोस्तों अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाऊं तो आप नीचे कमेंट में जाकर आप जब पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा। दोस्तों इसी के साथ मैं विराम देता हूं बातों पर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसी मोटिवेशन काफिले बने रहिए। #WinMotivation साइनिंग ऑफ।